लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है। फैटी लीवर ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे पेशेंट में एक्सीडेंटली, कभी कोई दूसरा कुछ सोनोग्राफी निकालने जाते हैं, कुछ यूएसजी करने जाते हैं, तब पता चल जाती है। फीमेल्स में बहुत बार देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है कि दूसरे किसी कारणवश, किसी पेट दर्द की वजह से वो जब इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और जब सोनोग्राफी निकालते हैं, उस वक्त उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि आपको फैटी लीवर है। अब जिस बीमारी के लिए गए थे वो रह गई बाजू में, उसके साथ साथ ये समझ में आ गया कि आपको फैटी लीवर है। और फिर दिमाग में सवाल पैदा होता है कि ये फैटी लीवर है क्या, ये फैटी लीवर क्यों होता है, और मुझे अभी तक इसके कोई लक्षण नहीं थे, कोई सिम्टम्स नहीं थे, फिर सडनली आज कैसे ये बीमारी हो गई। ऐसे और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो ये फैटी लीवर क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, और क्या सटीक इलाज इसके लिए करना चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको फैटी लीवर है, तो आपने क्या करना चाहिए, किस तरह के उपाय करने चाहिए, यही बात पूरी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जानिए और समझिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। आज जानते हैं फैटी लीवर के बारे में। लीवर जो है हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ऑर्गन है। काफ़ी फंक्शन लीवर करता है। इसके कार्य के बारे में, इसके कार्य प्रणाली के बारे में, और क्या महत्व है आपके शरीर में आपके लीवर का, और क्या क्या काम ये करता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उसको भी आपने ज़रूर देखना है। आज ये जानने वाले हैं कि फैटी लीवर होता क्यों है। होता यूँ है कि आपको सडनली ये पता चलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको भी शायद ऐसे ही पता चला होगा, किसी और बीमारी के लिए आप इन्वेस्टिगेट करने गए और आपको समझ में आ गया कि आपके लीवर में चर्बी बढ़ चुकी है, फैटी लीवर हो चुका है। तो फैटी लीवर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत दारू पीते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों तक अल्कोहल लेते हैं। तो दो तरीके से उनको ये जो अल्कोहल है, जो दारू है, अफेक्ट करती है। पहले तो डायरेक्टली अल्कोहल ही लीवर को डैमेज करता है। दूसरा, जो चर्बी, जो फैट लीवर के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जमा होने लगता है, उसकी वजह से भी ये बीमारी का जो स्पीड है वो बहुत फास्ट बढ़ने लगता है और ये काफ़ी प्रोग्रेस करता है आगे जाके। तो ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसे हम कहते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। अब मोस्ट ऑफ द केसेस, काफ़ी लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ही देखने मिलता है। इसमें जनरली क्या होता है, एक तो बहुत कम प्रमाण में अल्कोहल लेते हैं, उनको भी ये हो सकता है, या फिर जो बिल्कुल भी अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते, दारू बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, ऐसे लोगों में भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर देखने मिलता है। तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये होता है, आइए समझते हैं। फैटी लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके जीवन शैली के साथ, आपके लाइफस्टाइल के साथ। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, लोग बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा बैठे रहना, बैठे बैठे काम करना, स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में काम करना, ये एक फैटी लीवर का कारण है। दूसरा मुख्य कारण इसमें देखा जाता है वज़न बढ़ जाना। अगर आपका वज़न ज़्यादा है या फिर ओबेस जो लोग हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, ऐसे लोगों में फैटी लीवर का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तीसरा कारण होता है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक स्टेट में आप है, तो चांसेस है कि फैटी लीवर बढ़ सकता है। चौथा कारण इसमें देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये लेवल अगर आपके शरीर में बढ़ चुकी है तो फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा कॉज होता है कुछ बोवेल डिसीजेस होते हैं, कुछ बीमारियां होती है जिसमें भी ये बढ़ता है। छठा कारण इसमें होता है कुछ मेडिसिन्स, कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट की मेडिसिन है, या फिर स्टेरॉइड अगर काफ़ी दिनों तक आप लेते हैं तो इसमें भी फैटी लीवर बढ़ जाता है। सातवां कारण होता है अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कम करने के पीछे भाग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे हो, तो क्या होगा, आप खाना कम खा रहे हो, तो सडनली लीवर जो है स्टोर हाउस लीवर है। लीवर क्या करता है, फैट को, चर्बी को जमा करके रखता है ताकि इमरजेंसी में काम आए। अब लीवर को क्या समझ में आया कि फैट तो मिल नहीं रहा है, इसीलिए फिर लीवर खुद के अंदर, अपने सेल्स के अंदर चर्बी को, फैट को जमा करके रखता है, और इसी वजह से फैटी लीवर का प्रॉब्लम बढ़ जाता है।
अब समझते हैं कि अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो इसमें क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि फैटी लीवर जो है इसमें सडनली बहुत कुछ आपको सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, और यही कारण है कि आपको जब पता चलता है तो किसी और माध्यम से, कोई और आप टेस्ट करने जाते हो तब पता चलता है, या फिर ये जब बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ता है, इसके लक्षण जब ज़्यादा दिखने लगते हैं तब आपको पता चलता है। तो जब फैटी लीवर का प्रमाण ज़्यादा होता है तब हमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। सबसे पहले तो वीकनेस महसूस होने लगता है, मचलाहट सी पेशेंट को होती है, उल्टी के जैसे होती है, उबा के आने लगती है, जॉन्डिस या जिसे पीलिया कहते हैं वो दिखने लगता है, आँखों में येलोनेस आने लगता है, पीलापन आँखों में दिखने लगता है, पैरों पे हाथों पे सूजन आने लगती है। कभी कभी अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो लैट्रिन जो है, स्टूल जो है वो भी ब्लैक कलर की आने लगती है। अब जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट क्या करवानी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, एक्सीडेंटली आपको पता चल गया या नहीं पता चला, आपको कुछ लक्षण है तो आपने सोनोग्राफी, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। फिर लीवर फंक्शन टेस्ट आप कर सकते हो, उसमें अगर कुछ सस्पेक्टेड डॉक्टर को अगर दिखता है, कुछ प्रॉब्लम है ऐसा अगर डॉक्टर को आपके दिखता है तो फिर आप सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर आप फाइब्रोसिस के लिए भी स्कैन कर सकते हैं। उसमें भी आपको पता चलता है कि लीवर कहीं आगे के कंडीशन में, डिसीज कंडीशन में तो नहीं पहुंच गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि फैटी लीवर में क्या उपाय करने चाहिए। पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि फैटी लीवर को बहुत घबराना, ये सबसे पहले आपने छोड़ना चाहिए। जनरली क्या होता है, जैसे ही रिपोर्ट दिखते हैं लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे, मुझे लीवर की कोई तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला शुरुआती स्टेज में नहीं होता है, इसे हम कहते हैं असिम्टोमेटिक होता है, कोई लक्षण इसमें दिखता नहीं है। तो घबराने की बजाय छोटे छोटे जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ऊपर काम कीजिए। इंपॉर्टेंट काम पहला हमको ये करना चाहिए कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम कीजिए। उसके लिए क्या करना है, आपको एक्सरसाइज चालू कीजिए रेगुलरली 30 to 45 मिनट्स, 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज आपने करना चाहिए। और एक्सरसाइज भी कौन से, एरोबिक एक्सरसाइज आप कीजिए। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग आप कर सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे, जिसे हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो अगर आप करेंगे तो आपका जो फैटी लीवर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। फिर आपको करना है डाइट मैनेजमेंट। डाइट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो डाल रहा हूं कि एक्चुअली फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए, उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यहां पे मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि हेल्दी डाइट लीजिए, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाइए, स्टोर्ड फूड मत खाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बंद कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि कम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कम करूँगा, नहीं, बिल्कुल अल्कोहल कंजम्पशन पूरी तरह से बंद कर दीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना है, अगर कोई दूसरा डिसीज एसोसिएटेड अगर डिसीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है, आपके डॉक्टर से मिलिए, देखिए अगर कोई इसके साथ कोई बीमारी है उसका भी इलाज कीजिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना है, अगर आप कोई मेडिसिन या कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसे बंद कीजिए डॉक्टर की सलाह से। सिक्स्थ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप इस प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर से मिलिए, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, आप मेरे से भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है उनकी ट्रीटमेंट कीजिए। होम्योपैथी बिना साइड इफ़ेक्ट, बिना कोई नुकसान किए आपके फैटी लीवर को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। सो होम्योपैथी लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।